दोस्तों, ये कहानी एक दादी की कैसे पोते की चाहत में छोटी सी नन्ही सी परी जैसे पोती को गला घोट के मार देती है। एक दिन सास प्रेमलता ने काजल के न चाहने के बावजूद 26 मार्च की रात को बच्ची को गोद में ले लिया। प्रेमलता ने 4 दिन की पोती को कंबल में लपेटकर अपनी बाहों में समेट रखी थी। उसके बाद मौका देखकर उसका गला दबा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने धारा 302 का केस दर्ज करते हुए सास को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पोते की चाह रखने वाली दादी ने अपनी 4 दिन की मासूम पोती की गला दबाकर हत्या कर देती है। एक आंख से दिव्यांग पोती को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि जो दादी अपनी बाहों में लेकर उसे दुलार करने का नाटक कर रही है, वही दादी अपनी बाहों में उसकी कब्र बना देगी। पुलिस ने बताया कि 23 मार्च को ग्वालियर के गोलपाड़ा इलाके में रहने वाली काजल चौहान को प्रसव पीड़ा हुई। इसके बाद उसे कमला राजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां काजल ने एक नन्ही बच्ची को जन्म दिया, मगर यह बच्ची एक आंख से दिव्यांग थी। बच्ची के जन्म को लेकर काजल काफी खुश थी, लेकिन काजल की सास प्रेमलता चौहान को बच्ची का जन्म मन ही मन खटकने लगती है। दरअसल प्रेमलता चाहती थी कि उनकी बहू काजल पहले बच्चे के रूप में बेटे को जन्म दे। बेटे की जगह बेटी पैदा हो गई, वो भी दिव्यांग, तो वही बेटी प्रेमलता को अभिशाप लगने लगी। काजल अपनी सास के रवैया को देखकर समझ गई कि उनकी सास बेटी के जन्म होने पर नाखुश है। इसलिए काजल ने अपनी बेटी को अपनी सास प्रेमलता से दूर ही रखी। इस दौरान काजल की मां उसकी बेटी को अस्पताल में संभालती रही। तभी अचानक काजल के चाचा की मौत की खबर आ गई। इसके बाद काजल की मां अस्पताल से चली जाती है। इसका फायदा काजल की सास प्रेमलता ने काजल के न चाहने के बावजूद भी 26 मार्च की रात को बच्ची को गोद में ले लेती है। प्रेमलता 4 दिन की पोती को कंबल में लपेटकर अपनी बाहों में समेट लिया और रात भर उसे अपने पास सुलाती रही। कम से कम काजल को तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन प्रेमलता के इरादे बहुत खतरनाक हो चुके थे और उसने मौका मिलते ही अपनी 4 दिन की पोती का गला दबाकर मर देती है। पोती की जान जा चुकी थी, लेकिन प्रेमलता उसे गोदी से अलग नहीं कर रही थी। जब काजल के मामा और मौसी अस्पताल पहुंचे तो काजल ने अपनी बच्ची अपनी सास से वापस मांगी, मगर सास ने बच्ची को देने से इनकार करती है। तब से काजल को शंका हुई। काजल के मामा और मौसी ने प्रेमलता से जबरन बच्ची ली, तो बच्ची में कोई हरकत नहीं कर रही थी। यह देखकर उन्हें घबराहट हुई और वे सीधा डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां डॉक्टर ने चेक करने के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दी। इस दौरान काजल की सास प्रेमलता मौके से निकल गई। काजल को अपनी सास पर पहले शंक थी, इसलिए काजल अपनी बच्ची के पोस्टमार्टम की बात पर अड़ जाती है। कंपू थाना के पुलिस को भी इस बात की सूचना दी गई, मगर काजल के पति विकास चौहान काजल की इस बात का विरोध करने लगता है। काजल ने अपने पति की एक नहीं सुनी। आखिरकार बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया, मगर इसकी कीमत काजल को भुगतना पड़ा। ससुराल पक्ष के लोग काजल को अपने साथ घर नहीं ले गए। मायके पक्ष के लोग काजल को शिंदे की छावनी स्थित उसके बुआ के घर लेकर पहुंच गए। गुरुवार को बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि बच्ची की मौत गला दबाने से हुई है। काजल ने इसका सीधा आरोप अपनी सास प्रेमलता पर लगा दिया। सीएसपी अशोक जादव ने कहा कि काजल की शिकायत पर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाते हुए प्रेमलता के खिलाफ धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज करती है, साथ ही प्रेमलता को गिरफ्तार करती है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रेमलता की मनोस्थिति के बारे में वे उससे पूछताछ कर रहे हैं। खास बात यह है कि अभी नवरात्रि के समय प्रेमलता ने बाकायदा कन्याओं को भोजन कराया था और कन्या पूजन भी किया था। इतना ही नहीं, प्रेमलता ने कन्याओं को स्कूल बैग भी दिए थे। इतने करने के बावजूद भी अपने पोती पर प्यार नहीं लूटा पाई। दोस्तों, इसे दादी के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप क्राइम नई स्टोरी सुनना देखना चाहते हैं तो द क्राइम फाइल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।